नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर पर 1 दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां माननीय जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय AK भाटिया एवं समस्त माननीय न्यायाधीश गण और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मां सरस्वती के शल्य चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य मामले, मोटर व्हीकल एक्ट एवं बैंक, नगर पालिका वसूली मामलों की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 4,48,800 रुपए का अवार्ड पारित हुआ है। वही आयोजित लोक अदालत में आए हुए पक्षकारों ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा पूर्व के समय में भी बिजली बिल की राशि ली गई थी, लेकिन उसी बिल के संबंध में दोबारा नोटिस जारी किया गया है, जिससे हम परेशान हैं एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। वही नेशनल लोक अदालत में आए हुए पक्षकारों ने अपने प्रकरणों का निपटारा हो जाने से खुशी जाहिर की है, जहां आयोजित नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशों सहित समस्त अधिवक्ता गण एवं विभागों के अधिकारी कर्मचारी और पक्षकार गण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लोक अदालत में पेश हूँ, पूरा जमा कर रहा हूँ और जब फिर से नोटिस नहीं मिला तो परेशान हूँ। बस मैं परेशान कर रखी तो घर घर मसला हर छान। हम परिवार के हैं और जमा हम पहले कर रहे हैं बिजली का पैसा। अब आगे फिर से नोटिस आई साहब, हम क्या किए क्या करिए, बाकी ये छोड़ के यहाँ आए हैं और अब क्या करिए। अब आप ये नोटिस दे दिए हैं तो अब यहाँ आते हैं ना का गरीब मनाई हम और क्या करिए साहब। उमरिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है पूरे मध्य प्रदेश और राष्ट्र सहित, जिसमें कि राजीनामा योग्य प्रकरण निपटाए जाएंगे और निपटाए जाते हैं। और आज जो लोक अदालत हुई इसमें भारी संख्या में प्रकरणों का राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण हुआ है। इसमें ये भी हुआ है कि जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण होते हैं जिसमें कि मामला न्यायालय में नहीं पेश हो पाता है, उन प्रकरणों का भी निराकरण होता है। तो आज जैसे कि बैंक है, नगर पालिका है, इलेक्ट्रिसिटी है और मोटर क्लेम के मामले, इन सब मामलों का भी निपटारा हुआ है। आज की जो लोक अदालत है वो जिला सत्र न्यायाधीश के मुख्य अतिथि में यहाँ पे हुई है और यहाँ पे भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। उनका सभी का सहयोग रहा है और न्याय कर्मचारी और जो लीगल एड है इन सभी के माध्यम से उमरिया जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में प्रकरणों का राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा हुआ है। हर एक प्रकार के प्रकरणों का निपटारा हुआ। एक चीज परंपरा है, लोक अदालत के प्रकरणों का निराकरण होने से जो विवाद होता है समाप्त हो जाता है और जो समाज होता है विवाद रहित होता है। लोक अदालत का ये मुख्य उद्देश्य है। आज की लोक अदालत पूर्णतः सफल रही है और जो लोग इसमें सहयोग किए हैं उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। 10 जुलाई 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद और हाई कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पे बिजली विभाग और बैंक, SBI और जो भी हमारे यहाँ जो बिलेबल ऑफेंस के मुकदमे हैं, कुटुम्ब न्यायालय है या कि जैसे ये दुर्घटना दावा वाले प्रकरण हैं, ये सबका निराकरण होने जा रहा है। और ये जो नेशनल लोक अदालत है ये सभी लोग आपसी सहमति के आधार पर, मध्यस्थता के आधार पर ये नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत ये राजीनामा करके और प्रकरण समाप्त किए जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि उमरिया जिले में जितने भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुकदमे पंजीबद्ध हैं, जिसमें से MPV वाले और बैंक वाले हैं, पक्षकार यहाँ पे आए हैं। अभी एक मामला प्रकाश में आया है कि उमरिया बकेली का राम जियावन काची है जो वो अभी आया है और वो बताया कि 2019 में वो बिजली विभाग के द्वारा उसको 5,624 रुपये का एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उसने बताया कि पिछली बार आके मैं पूरा पैसा माननीय न्यायालय के समक्ष जमा कर दिया हूँ। और उसी राम जियावन काची को पुनः नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पुनः नोटिस दी गई है, जिसमें 10,000 के लगभग उसको फिर से नोटिस दी गई और उससे पुनः पैसे की मांग की जा सकती है। और जिससे वो गरीब आदमी बहुत परेशान है और कह रहा है कि मैं बार बार काम छोड़ के यहाँ अदालत में उपस्थित होता हूँ, पैसा देने के बावजूद भी MPV के द्वारा मुझे नोटिस दी जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। और वो ऐसी अपेक्षा करता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा उसका जो प्रकरण है उसका निराकरण करके और उसका जो बिजली बिल है वो माफ़ करके और प्रकरण समाप्त करें। नेशनल लोक अदालत है, संविधान और कानून का जो उद्देश्य है, संविधान के 39A में ये प्रावधान है, सबको न्याय
निःशुल्क न्याय, सस्ता और सुलभ न्याय, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायपालिका के पैरेलल एक समानांतर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य है संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करना, लोगों को सस्ता, सुलभ और अतिशीघ्र न्याय प्रदान करना। उसी के तारतम्य में लोक अदालत आज संपन्न हुआ है। लोक अदालत में जो प्रकरण निपटते हैं उसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है, इसलिए कि उनके अपने शर्तों पर केसों का निपटारा होता है और लोक अदालत में जो केस निपटाए जाते हैं उन केसों की ना तो रिवीजन होती है, ना अपील होती है, अंतिम फैसला माना जाता है। तो लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के विवाद और आईपीसी के जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, इस तरह के विवादों का निपटारा, बैंक है, नगर पालिका है, इनके जो ऋण है, लोन है, ऐसे केसों का निपटारा कंप्रोमाइज के थ्रू लोक अदालत में निपटते हैं। आज एक चीज देखने में आई है, जियावन काची नाम का एक व्यक्ति है जिसको बैंक एमपीईएसबी के माध्यम से वसूली की नोटिस मिली, जबकि वो पहले से ही कार्यालय में जाकर के और पैसा जमा कर चुका था। तो इस तरह की जो अपवाद स्वरूप जो घटनाएं हो जाती हैं, इससे चूंकि न्यायपालिका के तहत, न्यायपालिका के कंपाउंड में लोक अदालत संपादित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का नाम जुड़ जाने से पब्लिक में एक बुरा असर पड़ता है। तो ये चीज देखना बारीकी से कि किस केस में हमको नोटिस जारी करना है, किस केस में नहीं जारी करना है, ताकि पक्षकार अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। नोटिस मिलती है तो वो कोर्ट, उनको यहाँ परिसर में आना पड़ता है अपने अपने साधनों से, और कोई दूर से आता है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हमारा केस लगा नहीं है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जनरली तौर पर नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन उनका केस लोक अदालत में नहीं लगा रहता। 2 केस अभी मेरे सामने आए, 2 केस वो नोटिस लेके मेरे पास आए थे, लेकिन उनका केस लोक अदालत में रखा नहीं गया। तत्परता के साथ इन चीजों में ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में और हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय श्री के भाटिया के निर्देशन में 8 खंडपीठें निर्मित की गई और जिला न्यायालय उमरिया में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, एनआई एक्ट के केस और राजीनामा योग्य क्रिमिनल केस, सिविल प्रकरण एवं अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य केस रखे गए और 17 एमएससीटी के केस निराकृत हुए, चेक बाउंस के 7 केस निराकृत हुए, डिसाइड हुए। इसके अलावा अन्य प्रकार के प्रकरण को मिलाकर के 58 प्रकरण निराकृत